वह अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रुद्रभान सिंह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। यशवंत ने प्रिया को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? रुद्रभान सिंह थोड़ा घबरा गया और बोला, अब सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब यशवंत को शक होने लगा। उसने प्रिया से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया फिर भी चुप रही। रुद्रभान सिंह हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब यशवंत पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। रुद्रभान सिंह चौंक गया। लेकिन सर, यशवंत ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर प्रिया को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें यह समझ रही थी कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रुद्रभान सिंह चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। रुद्रभान सिंह तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। रुद्रभान सिंह झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। रुद्रभान सिंह का चेहरा पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत वर्मा भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने रुद्रभान सिंह की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर रुद्रभान सिंह, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? रुद्रभान सिंह घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वह कोठरी की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? रुद्रभान सिंह तुरंत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब रुद्रभान सिंह पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार प्रिया शर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, आईएएस प्रिया शर्मा। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। रुद्रभान सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। रुद्रभान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वह एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वह थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वह कोई आम औरत नहीं थी, वह थी स्वयं आईएएस प्रिया शर्मा। जिस महिला को सड़क पर घसीटा गया था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे थप्पड़ मारा गया था, जब यह सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल्स स्तब्ध हो गए।